दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। ये कहानी है नैना की। गांव के एक छोटे से कोने में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नैना। उम्र सिर्फ 22 साल, लेकिन हालात ऐसे कि जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। कुछ साल पहले उसके पति की मौत हो गई और दोस्तों, उसके बाद लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि विधवा कहकर बुलाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने कैसे अपनी जिंदगी चलाई होगी। तो दोस्तों, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। नैना ने एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक ठंडे पानी में हाथ डाले रखना, ऊपर से मालिक की डांट, जल्दी कर, इतना टाइम क्यों लगा रही है। लेकिन दोस्तों, नैना चुप रहती थी, क्योंकि उसे पता था अगर ये काम भी चला गया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। एक दिन उस होटल में एक लड़का आता है। नाम था अर्जुन। अर्जुन ने जब पहली बार नैना को देखा तो उसे सिर्फ एक काम करने वाली औरत नहीं, बल्कि एक टूटी हुई जिंदगी दिखाई दी। अगले दिन वो फिर आया और उसने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? दोस्तों, ये सवाल छोटा था, लेकिन नैना के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उसकी परवाह की थी। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई और दोस्तों, नैना की जिंदगी में पहली बार थोड़ी सी मुस्कान लौटने लगी। लेकिन आप तो जानते ही हैं, हमारा समाज, गांव वालों को ये सब पसंद नहीं आया। एक जवान लड़का और एक विधवा, ये हम नहीं होने देंगे। दोस्तों, बात यहां तक पहुंच गई कि उन्हें धमकियां मिलने लगीं। और अब दोनों के सामने एक बड़ा फैसला था। नैना ने कहा, मुझे यहां से जाना होगा। तभी अर्जुन ने कहा, अगर जाना है तो अकेले क्यों, मैं भी चलूंगा। दोस्तों, यही वो पल था जहां से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। दोनों गांव छोड़कर शहर आ गए। लेकिन दोस्तों, शहर की जिंदगी फिल्मों जैसी आसान नहीं होती। एक छोटा सा कमरा, कम पैसे और ढेर सारी परेशानियां। अर्जुन दिन भर मेहनत करता, ईंट उठाता, पसीना बहाता, और नैना, वो भी घरों में काम करने लगी। कभी कभी दोनों इतने थक जाते थे कि बोलने की ताकत भी नहीं बचती थी। एक रात नैना ने धीरे से पूछा, क्या हमने सही फैसला लिया? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, लेकिन अब पीछे नहीं जा सकते। दोस्तों, यही असली जिंदगी है, जहां डर भी होता है और हिम्मत भी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन अर्जुन ने कहा, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? नैना ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम साथ रहो। और दोस्तों, दोनों ने शादी कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि अब सब ठीक हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती।
शादी के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। अर्जुन दिन रात मेहनत करने लगा। एक दिन वो काम से लौट रहा था और तभी एक तेज गाड़ी आई और सब कुछ बदल गया। दोस्तों, अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया। जब नैना को ये खबर मिली, वो भागती हुई अस्पताल पहुंची। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। वो रोते हुए कह रही थी, भगवान, इन्हें कुछ मत होने देना। कुछ दिन बाद अर्जुन को होश आया। उसने सबसे पहले नैना को देखा और पूछा, तुम ठीक हो ना? दोस्तों, ये सुनकर नैना रो पड़ी। लेकिन इस बार उसके पास एक खुशखबरी भी थी। उसने धीरे से कहा, हम माता पिता बनने वाले हैं। दोस्तों, सोचो, उस पल की खुशी, दर्द के बीच एक नई जिंदगी की शुरुआत। और यहीं से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। आगे जाना सा पहले कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कुछ महीनों बाद वो दिन आ ही गया जिसका दोनों को इंतजार था। अस्पताल के बाहर अर्जुन बेचैनी से इधर-उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर डर भी था और उम्मीद भी। तभी डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, बेटा हुआ है। दोस्तों, ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। वो अंदर भागा और पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाया। उस पल जैसे उसकी सारी थकान, सारा दर्द सब खत्म हो गया। नैना उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो शायद उसने सालों बाद महसूस किया था। दोस्तों, अब उनकी जिंदगी सच में बदलने लगी थी। अर्जुन पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए जी रहा था। और नैना, उसने भी हार नहीं मानी। उसने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। दिन भर मशीन चलती रहती और उसके साथ साथ उनके सपने भी आगे बढ़ते रहते। एक दिन नैना मुस्कुराते हुए बोली, देखो अर्जुन, अब मैं भी तुम्हारी मदद कर रही हूं। अर्जुन हंसते हुए बोला, तुम तो हमेशा से मेरी ताकत रही हो। दोस्तों, धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। वो घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें सुकून था। एक शाम तीनों अपने घर के बाहर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरा हो चुका था। उनका बेटा खेल रहा था और दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, याद है जब हमारे पास कुछ भी नहीं था? नैना मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है। अर्जुन ने पूछा, क्या? नैना ने बेटे की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ और बोली, हमारा साथ। दोस्तों, यही तो असली खुशी होती है। पैसे, घर, ये सब बाद में आते हैं। सबसे जरूरी होता है एक दूसरे का साथ। थोड़ा रुककर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर साथ सच्चा हो तो हर दर्द, हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं।